आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? कई जो जितने ग्रेट से बात होती है वो बोलते हैं कि आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं? विराट कोहली जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? किसने आपको बैक किया इस दौरान में? आप क्या अपनी जर्नी खुद कैसे रही? इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है, ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समहाउ मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ। विराट, अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप ऐसे सीनियर खिलाड़ियों को क्या गाइड करेंगे, कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब, मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था, पाकिस्तान किंग्स मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या चाहनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें, और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। How do you see the emergence of Hardik Pandya and Surya Kumar Yadav in WBC, especially the way they have going? Do you see them? We have a good chance going into the World Cup. No, brilliant. I mean, both have been amazing. Hardik has realized his potential fully from the IPL that happened this time around. He's become a different character altogether. Very responsible, very aware of his abilities, and I think that's the biggest difference I see. That he realizes what he can do as an all-rounder for India, and he's working as hard as I've ever seen him work to be able to play like this regularly and get back to full bowling fitness, which is going to be a massive factor in Surya. I mean, I don't think that there are many players in world cricket who can play like that at the moment. So, as I've said in the past, once he gets going, he can take the game away from anyone in the world. And both are obviously a very, very strong part of our team and very important for us. Virat, we've seen some lovely images of you and Babar Azam. Seems to be a lot of mutual respect between the two of you. When you meet him, do you feel a sense of kinship almost, because you guys are both considered amongst the best batters in the world, and perhaps there's one person who understands the pressure and expectation that you also face? Do you feel that when you see him? Babar is a very nice guy. I've always had good conversations with him. He's much junior to me, so kinship I'm not sure of. But there's respect. There's always respect. He was always keen to learn. I mentioned this before. He spoke to me after our game in 2019 World Cup, a little bit about how to go about things, and always keen to learn. So it's no surprise that he's playing like this and in all formats of the game. He's obviously a very, very talented player. It's always very nice meeting him, and all the other guys. I mean, they're all very sweet. They all really get along with us, and very friendly with all of us. And there is mutual respect between both the teams, and I've certainly realized that from last year as well. A very competitive team, but very respectful as well. For time, we'll take last three. 1, 2, and yes. Yeah, Virat, how did you find the conditions today? Was it like favorable for the batting? It was a much better pitch from the last game. Again, in these games, as I said, it's about who handles pressure better. And today, Pakistan stepped up, and in the crucial moments, they played better than us. So I hope the pitches remain like this and not become slower, because 2020 cricket, you want to be able to have these kind of matches where both sides score runs, and then the bowling lineup that holds their composure, eventually they win the game.